हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत के 7 बहनों के बारे में। 7 सिस्टर ऑफ इंडिया। ये देखिए आप मैप 7 सिस्टर्स की, और इसके अलावा अलग अलग सेपरेट आउटलाइन सभी राज्यों की बताए गए हैं 7 सिस्टर्स के। फर्स्ट सिस्टर स्टेट असम, सेकेंड सिस्टर स्टेट अरुणाचल प्रदेश, थर्ड सिस्टर स्टेट मेघालय, फोर्थ सिस्टर स्टेट मणिपुर, फिफ्थ सिस्टर स्टेट्स मिजोरम, सिक्स्थ सिस्टर स्टेट नागालैंड, एंड लास्ट 7th सिस्टर स्टेट त्रिपुरा। तो ये टोटल 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। आज हम पूर्वी भारत के राज्य के नाम और राजधानियां देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग। आगे मिजोरम ऐज़वाल, नागालैंड कोहिमा, त्रिपुरा अगरतला। तो इस प्रकार से ये 7 सिस्टर्स स्टेट नेम एंड कैपिटल्स हैं। अब हम देखते हैं इन 7 बहनों के बारे में, अबाउट 7 सिस्टर्स। 7 बहनों के इन राज्यों को पैराडाइज एंड एक्सप्लोरा भी कहा जाता है। ये राज्य 255.511 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैले हुए हैं। अब इनके बारे में भौगोलिक, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7% हिस्सा कवर करता है। ये जो राज्य 7 राज्य हैं, ये भारत के लगभग 7% हिस्सा को कवर करता है। इन राज्यों की यही खूबी है कि ये राज्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों में भी समानताएं रखती हैं। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारे अपने और भी राज्य हैं हमारे इंडिया के, लेकिन इनमें सभी में ये सारी चीज़ समानताएं नहीं होती हैं, जो कि इन 7 राज्यों में पाया जाता है। इनसे एक प्रश्न भी निकलकर सामने आता है। ये प्रश्न ये है, व्हाई आर दिस स्टेट्स कॉल्ड 7 सिस्टर्स? द नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट्स आर ऑफन नोन एज द 7 सिस्टर्स स्टेट बिकॉज दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर. All these states are connected to India via Siliguri corridor. Hence, that is the only way to reach the 7 sister states. That means, इनमें जो ये क्वेश्चन निकल के सामने आता है या फिर आ रहा है, वो है कि जो ये 7 राज्य हैं, इन्हें 7 बहन क्यों कहा जाता है। तो आइए हम हिंदी में भी देखते हैं कि इन्हें 7 बहन क्यों कहा जाता है। इन 7 राज्यों की भौगोलिक स्थिति इन राज्यों को एकता प्रदान करती है। क्या एकता प्रदान करती है? इनके बीच जातीय एवं धार्मिक एकरूपता है। ठीक है, जातीय और धार्मिक एकरूपता है। यह सभी राज्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। सबसे अच्छी बात या सबसे खूबी की बात यह है कि ये सभी राज्य एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अनेकता होने के बावजूद भी उत्तर पूर्व के ये इन राज्यों में सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक एकता देखने को मिलता है। इन 7 राज्यों की यही खास बात है कि इन सभी राज्यों में हर तरह से समानताएं देखने को मिलती है, इसलिए इन्हें 7 बहनों का राज्य कहा जाता है। तो वैसे तो देखा जाए इंडिया में और भी कई राज्य हैं और सभी राज्य एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन पूरी तरह से एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, जिस तरह से कि ये 7 राज्य एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके बताएंगे। वैसे तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया।